वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और अब तक 284 में से कुल मिलाकर 246 विधायकों ने मतदान कर लिया है। सबसे पहले बीजेपी के विधायक मतदान के लिए पहुंचे। कांग्रेस के 44 विधायकों ने मतदान किया है और इस तरह से कांग्रेस के विधायकों का मतदान 100% पूरा हो गया है। इन 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। शाम 5 बजे के बाद रिजल्ट आएगा। बीजेपी ने 5 उम्मीदवार और महाविकास अघाड़ी ने 10 उम्मीदवार उतारे हैं। ज़रूरी नंबर कम होने के बावजूद बीजेपी ने 4 की बजाय 5 और कांग्रेस ने 1 की बजाय 2 उम्मीदवार उतारे हैं। सीटों से एक उम्मीदवार ज़्यादा होने की वजह से 10वीं सीट के लिए बीजेपी के प्रसाद लाड और कांग्रेस के भाई जगताप के बीच जोरदार मुकाबला होना है। तो वोटिंग फिलहाल जारी है। 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन क्षमता से ज़्यादा प्रत्याशी पार्टियों ने उतारे हैं। तो कुल मिलाकर 246 विधायकों ने मतदान किया है 10 सीटों पर। सुबह 9 बजे से मतदान हो रहा है। शाम के 4 बजे तक मतदान होगा और शाम के 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। तो मतदान प्रक्रिया अभी अंदर जारी है और सीटों से एक उम्मीदवार ज़्यादा होने की वजह से हालांकि दिलचस्प मुकाबला हो गया है, क्योंकि 10वीं सीट के लिए बीजेपी के प्रसाद लाड और कांग्रेस के भाई जगताप के बीच जोरदार मुकाबला होना है। और राजन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है, शाम के 4 बजे तक होगी। अभी फिलहाल क्या जानकारी है, क्या अपडेट है आपके पास पूरी खबर को लेकर? और देखिए, महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो अभी भी जारी है और अब तक जो जानकारी मिल रही है कि 250 विधायकों ने मतदान कर लिया है। और सबसे पहले जो है बीजेपी के जो तमाम जो विधायक हैं उन्होंने मतदान किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के 44 विधायकों ने मतदान किया और उसके बाद शिवसेना और एनसीपी ने भी मतदान किया है। हालांकि शिवसेना के जो है कुछ विधायक अभी मतदान करना बाकी है और वहां पर जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, बाला साहेब थोरात, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उन सभी लोग अपने अपने विधायकों को जो जरूरी गाइडलाइन है वो बता रहे हैं कि कोई भी जो है अंदर चूक ना हो जाए और इसका खामियाजा किसी को भुगतना ना पड़े। तो सभी के नेता ने जो सभी पार्टी के जो नेता हैं अपने अपने विधायकों को बाकायदा गाइडलाइन बता रहे हैं कि कोई भी जो मिस्टेक है वो एमएलए के जरिए ना हो। बिल्कुल राजन, और हमने देखा हाल ही में राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से परिणाम सामने आया था। जो बीजेपी ने रणनीति बनाई थी उसमें वो कामयाब हो गई थी एंड मूवमेंट पर। लेकिन अब अगर इस विधान परिषद के चुनाव की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी ने क्षमता से ज्यादा प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि 4 की जगह लेकिन 5 उम्मीदवार उतारे हैं। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 6 उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो किस तरीके से इस नंबर्स को देखा जाए, कैसा और कितना दिलचस्प मुकाबला इसमें देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर जो है वो 10 सीटें हैं, 11 उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार कर जो है पूरे जो चुनावी का जो चुनावी माहौल है उसे जो है पूरी तरीके से दिलचस्प बना दिया है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था शिवसेना की तरफ से कि वो जो है अपना वोट, जो एक्स्ट्रा वोट होता है, जो सरप्लस वोट होता है, वो कांग्रेस पार्टी को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो शिवसेना के जो विधायक है वो ये कह रहे थे। लेकिन कल रात को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने करीबन 12:30-1 बजे अजीत पवार को फोन करके ये सूचना दी कि शिवसेना के जो एक्स्ट्रा यानी कि सरप्लस जो वोट होते हैं वो कांग्रेस पार्टी को शिवसेना बाकायदा शेयर करेगी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदा है। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हितेंद्र ठाकुर, उनसे जब ये सवाल किया गया कि आप किसे सपोर्ट करेंगे, बीजेपी या फिर महाविकास आघाड़ी, तो उन्होंने कहा कि ये गुप्त मतदान है, मैं क्यों बताऊं। तो ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा कि और करीबन ये 5:30 से 6 बजे जो है वो नतीजे भी आ जाएंगे। बिल्कुल राजन, और क्या रिजल्ट होता है ये तो अब शाम 5 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर एक्साइज डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल विदेश में बनी शराब गोवा से महाराष्ट्र में बिक्री के लिए आने वाली है और जिसकी जानकारी एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मिल गई और इसके बाद ट्रैप लगा के टेम्पो को पकड़ लिया गया। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ टेम्पो से 8,40,000 रुपए से ज्यादा की विदेशी शराब बरामद की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है
और शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है, क्योंकि सूचना डिपार्टमेंट को पहले ही लग चुकी थी और छापेमारी की गई और फिलहाल वाहन को जब्त कर लिया गया और बड़ी मात्रा में विदेशी शराब उस वाहन से बरामद हुई है। बताया जा रहा है, जानकारी यह है कि 8,40,000 रुपए से ज़्यादा की विदेशी शराब बरामद हुई है। तो फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी आगे की जानकारी देंगे राजन मिश्रा, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, क्या और जानकारी इसको लेकर, कहां से गिरफ्तारी हुई है और कब कार्रवाई हुई है? देखिए, ये 2 दिन पहले की कार्रवाई है और महाराष्ट्र के सोलापुर वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और जानकारी मिल रही है कि सोलापुर एक्साइज डिपार्टमेंट को करीबन ये 1 हफ्ता पहले से उन्हें ये इनपुट था, उनसे ये इस बात की जानकारी थी और उसी इनपुट के आधार पर जो है एक्साइज डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा इस टेम्पो को जो है ट्रैप किया और उसके बाद जब तलाशी ली गई तो इसमें भारी संख्या में विदेशी शराब जब्त कर लिया गया और जिसकी कुल कीमत की अगर बात करें तो 8.5 लाख के आसपास की कीमत पूरी बताई जा रही है। और इस पूरे मामले में बाकायदा 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार शराब कहां से लाया गया था, किसे सप्लाई करना था। तो हालांकि इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं वो ज्यादा कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राजन, जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी तरफ से पूछताछ में कुछ खुलासा हो पाया है कि कितने लोग शामिल थे इसमें और कहां पर ये शराब लेकर जा रहे थे? ये पूरा क्या गैंग है इनका? देखिए, कहा जा रहा था कि गोवा में कुछ लोग हैं वो इस आरोपी के शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो वहाँ के जो अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि अभी जांच हो रही है और जैसे कुछ जानकारी मिलेगी तो बिल्कुल राजन, और 8 लाख से ज्यादा की ये शराब बरामद हुई है, वाकई में बड़ी कार्रवाई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और आगे बढ़ेंगे, नासिक से खबर है, अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल के बाद रेल को निशाना बनाकर नुकसान की घटनाएं आगे आने पर पूरे देश भर में रेल यात्रा प्रभावित हुई है और जिसके चलते नासिक में कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी गई हैं, तो कई गाड़ियां देरी से चल रही हैं, जिससे कि यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और इसी के चलते नासिक से भुसावल, मनमाड और मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर असर देखने को मिल रहा है। जयनगर एक्सप्रेस, पाटड़ एक्सप्रेस, भागलपुर एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, पुणे एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है और साथ ही साथ आंदोलन को देखते हुए नासिक पुलिस ने इस क्षेत्र में जमाबंदी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो देखिए, अब जिस तरीके से रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया जा रहा है और इससे पहले हमने देखा कि बिहार में कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया और ऐसा ही कुछ असर नासिक में भी देखने को मिला है। कई ट्रेनों को, आपको बताया इससे पहले हमने कि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द कर दी गई और इन ट्रेनों के रद्द होने की वजह से उन लोगों को परेशानी हो रही है जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ट्रेनों को आनन फानन में रद्द कर दिया गया क्योंकि प्रदर्शन इस तरीके से किया जा रहा था। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो कई ट्रेनों को रद्द ही कर दिया गया है। यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है इससे। तो अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पर प्रदर्शन उग्र हुआ तो कई जगह पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और कई जगह पर रेलवे ट्रैक को भी निशाना बनाया गया। वो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इसी से हल निकलेगा और हल निकलेगा तो फिर कैसे निकलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अमेंडमेंट तो लगातार किए जा रहे हैं, सहूलियत भी दी गई है, लेकिन युवा फिलहाल अड़े हुए हैं कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। लेकिन कल सेना के अधिकारियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो योजना लाई गई है पूरी प्लानिंग के साथ लाई गई है। 1989 से इस पर विचार चल रहा था और क्योंकि अब ये मौका आया जिसके बाद इस योजना की घोषणा की गई, लेकिन जैसे ही योजना की घोषणा हुई वैसे ही प्रदर्शन युवाओं का देखने को मिल गया। लेकिन इस पर साफ तौर पर सेना ने कल कहा कि योजना तो वापस नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके लगातार युवा फिर भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं इस योजना को वापस लेने के लिए। हालांकि सेना की तरफ से जब ये कहा गया कि अगर प्रदर्शन में जो युवा शामिल होंगे पुलिस वेरिफिकेशन होगा और अगर पाया गया कि वो युवा प्रदर्शन में शामिल है तो फिर सेना में भर्ती उसे नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल रेल यातायात की बात करें तो पूरी तरीके से बाधित हो रही है
और रवि पाटिल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, अब कितनी ट्रेनों को रद्द किया गया है अभी, क्योंकि इससे पहले थोड़ी जानकारी हमने दर्शकों को दी कि तमाम ट्रेनें रद्द की गई हैं और तमाम ट्रेनों पर असर भी पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी देरी से ट्रेन चल रही हैं। अब फिलहाल कितनी ट्रेन ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं और कितनी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कैसा असर वहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है प्रदर्शन का? जी देखिए दीपिका जी, नासिक की बात की जाए तो 20 घंटे की देरी से ट्रेनें चल रही है। 1-2 घंटे की बात होती तो बात अलग है, लेकिन 20 घंटे की देरी से हावड़ा लोकल एक्सप्रेस है, सिकंदराबाद एक्सप्रेस है, गोरखपुर एक्सप्रेस हो, चाहे कानपुर एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरियों पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो 20-20 घंटे की देरी से आज चलती हुई यहाँ पर नासिक में दिखाई दे रही है। भुसावल, मनमाड़, मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर इसका बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। जयनगर एक्सप्रेस, पटना एक्सप्रेस, भागलपुर, पाटलिपुत्र, पुणे और मुंबई की एक्सप्रेस गाड़ियां करीबन रद्द कर दी गई है। अब लोगों को जो ऑनलाइन टिकट निकालकर यात्री अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें कुछ घंटों पहले ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी गाड़ी रद्द कर दी गई है। जो लोग दूर दराज से नासिक स्टेशन तक पहुंचे हैं अगले अपने सफर के लिए जाने में, वो यहीं अटके पड़े हुए हैं। रवि, लेकिन जिन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि देखिए लोग तो इंतजार कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि स्टेशन पर लोग बैठे हुए हैं और एक लंबा इंतजार उनको करना पड़ रहा है ट्रेन के लिए, लेकिन अब क्या कुछ ऐसी जानकारी दी गई है कि जो ट्रेनें रद्द की गई हैं वो परिचालन कब शुरू होगा ट्रेन का? ये पूरा हालात पर निर्भर करेगा। स्टेशन प्रबंधक से जब हमने बात की तो यहाँ भुसावल में जो उनके रेल पीआरओ है उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि सर ये कौन सी गाड़ी यहाँ से छोड़ी जाएगी, रेल मंत्रालय निर्धारित करता है और एक ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह कई राज्यों में से होकर गुजरती है। तो सारी जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से आगजनी का माहौल देखने को मिल रहा है, जब तक पूरा रूट क्लियर और साइलेंस नहीं हो जाता तब तक ट्रेनों की यानी कि हालातों पर अभी निर्भर करेगा। फिलहाल तो ये ट्रेनें जो रद्द हैं अभी कोई जानकारी नहीं है कि कब इसका परिचालन शुरू हो पाएगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अकोला शहर में महानगर पालिका द्वारा पीने के पानी को हफ्ते में 1 दिन देने के पश्चात भी भारी नल टैक्स लिया जा रहा है और इसको लेकर आज शिवसेना कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका के गेट पर प्रदर्शन किया और कहा कि लोगों को काफ़ी पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन है कि किसी तरह की कोई सुध नहीं ले रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो वो नल टैक्स नहीं भरेंगे। और नासिक में मॉनसून ने अब तक दस्तक नहीं दी है। कुछ दिनों पहले मॉनसून से पहले बारिश के बाद कुछ किसानों ने खेतों में कपास की फसल की बुआई कर ली थी, लेकिन अब इन फसलों को बचाने के लिए जल कलश में पानी लेकर हर पौधे को पानी देते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। नासिक के येवला ग्रामीण क्षेत्र में समय पर बारिश न होने पर किसानों को जल संकट में अपनी फसलों को बचाने की चुनौती को स्वीकार करते हुए मेहनत करनी पड़ रही है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो उसका असर फसलों पर भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ अब इन प्रयासों के चलते किसानों को अगर फसल बचाने में कामयाबी नहीं मिलती है तो शायद उन्हें फिर से दोबारा बुआई की प्रक्रिया भी करनी पड़ सकती है, जिसमें किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। और वही मुंबई में बीएमसी के सफाई कर्मचारी ने 50 साल की उम्र में 10वीं पास कर नई मिसाल पेश की है। बता दें कि बीएमसी के डी वार्ड में सफाई कर्मचारी का काम करने वाले कुंची कोरवे मशन्ना रामपा ने 10वीं की परीक्षा पास की है और अच्छे अंक भी प्राप्त किए हैं। तो 50 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा उन्होंने पास की। आपको बताएं कि 10वीं में 57% अंक हासिल की हैं। 57% उनकी ये परसेंटेज है, 57% अंक उन्होंने पाए हैं। और जिसके बाद उन्होंने ये बताया है कि बच्चों के साथ साथ उन्हें अपने सहयोगियों से खूब मदद मिली है, जिससे वो परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो गए। तो ये मिसाल है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है।
आगे बढ़ेंगे। शिवसेना के 56वें स्थापना दिवस के मौके पर नासिक शहर में देवलाली गांव में शिवसेना के कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल योगेश गाडेकर और उनके सहयोगी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शिवसेना जिला प्रमुख विजय करंजकर, पूर्व मंत्री बबनराव घोलप और दत्ता गायकवाड़, रमेश ढोंगडे समेत महानुभावों ने बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद शिवसेना के 56वें स्थापना दिवस पर 56 किलो लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए सबको बधाई दी। और देखिए, पुणे में हुए डबल मर्डर की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ही ली है। दरअसल कुछ दिन पहले 2 युवकों की हत्या का मामला सामने आया था, जिसे पहले तो आत्महत्या बताया जा रहा था, लेकिन मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि दूसरे आरोपी की तलाश अभी की जा रही है। जानकारी यह है कि आरोपी और मृतकों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसे लेकर आरोपियों ने युवाओं को पहले शराब पिलाई, फिर मौका देखकर हत्या कर उसे खाई में फेंक दिया और फरार हो गए। उसके बाद वारदात ऐसी थी कि एक विकी लंके और सुशांत गड़गे नाम के 2 युवक बेपत्ता होने की खबर पुलिस स्टेशन में आई थी। वो बेपत्ता के होने के बाद वो रजिस्टर करके उनको खोजने की कोशिश जारी थी। उसी दरमियान 2-3 दिन के बाद 2 डेड बॉडीज़ खदान में मिली। वो डेड बॉडीज़ की शिकस्त होने के बाद जो बेपत्ता हुए वही 2 लोग है, ऐसी जानकारी मिलने के बाद वो बॉडीज़ पीएम के लिए भेजी गई। उसके बाद ये दोनों लड़के कैसे, इनकी मौत कैसे हो गई, उनकी जानकारी लेते टाइम ये मालूम हुआ कि ये जो आरोपी है वो 6 और 7 तारीख को ये 2 आरोपी और ये जो डेड बॉडीज मिली, ये चारों लोग शराब पीने के लिए वहाँ पे बैठे थे और शराब पीने के बाद ये दोनों आरोपी ने ये दोनों को खदान में ढकेल दिया है।